हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम पार्ट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 का, द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। हम पढ़ रहे थे अबाउट इंग्लैंड, हम पढ़ चुके थे, वेस्ट इंडीज़ वगैरह सब हमने देख लिया था। हम यहाँ पे भारत के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में इतना सब कुछ बताया था। और हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे इंडिया में जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिवीज़न था वो स्पोर्ट्स में भी आ गया था। और हमने आपको ये बताया था कि उस टाइम पीरियड पे जो हिंदू और मुस्लिम थे उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि हमें एक साथ आकर के इनका सामना करना चाहिए। नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इन लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो भी तो डिवाइड कर रहे थे ना, जो उनकी जो डिवाइड और रूल की जो पॉलिसी थी वो अपना अपना ही रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों में वैसे ही मनमुटाव चल रहा है, वो वहाँ पे अपना अलग सा सीन क्रिएट कर दिए। लाइक हिंदू और मुस्लिम अलग अलग है। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा जब इस्लाम जिम खाना को ओपन करने की बात करी मुस्लिम्स ने। हिंदू जिम खाना अलग ओपन हो रहा था, इस्लाम जिम खाना अपना अलग ओपन हो रहा था। तो आप देखोगे जैसे इस्लाम जिम खाना को ओपन करने की बात करी तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उन्होंने इसको इनकरेज करा। और उन्होंने बोला कि क्योंकि यहाँ पे जो रिलीजियस कम्युनिटी है, ठीक है, हम यहाँ के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, हम ये जो ब्रिटेन के जो ऑफिशियल्स थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना सब रिलीजन पे बेस्ड हैं। और इसी वजह से इन्होंने कम्युनल इंस्टीट्यूशन को ओपन करने के लिए अपना रिकग्निशन था वो दे दिया था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते हैं वो कहते हैं, जब उनके पास एक एप्लीकेशन आता है कि हमें इस्लाम जिम खाना खोलना है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि आपको अप्रूवल मिल गया है, आप खोल सकते हो। जस्ट बिकॉज ऐसे ही हमारे पास हिंदू जिम खाना को भी खोलने के लिए एप्लीकेशंस आए थे और आगे भी आएंगे। और क्योंकि ऐसा कुछ आया नहीं था, ऐसा नहीं था कि हम उस प्रॉपर पेपर में लिखा हुआ था कि हाँ हमको हिंदू जिम खाना खोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब पारसीज ने अपना जिम खाना ओपन करवाया था तो वो उनको बीट करके करवाया था। राइट, उनको क्रिकेट में हरा के उन्होंने अपना जिम खाना ओपन करवाया था। और तभी भी उसने भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें हिंदू मुस्लिम जिम खाना वगैरह ओपन करना है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने बोला कि कुछ टाइम के बाद और कुछ टाइम पहले भी हमारे पास जो हिंदू जिम खाना के लिए एप्लीकेशन आएंगे कि हमें हिंदू जिम खाना भी खोलना है। और कुछ तो एप्लीकेशन हमारे पास आ भी चुके हैं और हम इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ना ही हमने इसको पहले रिफ्यूज़ करा है, मतलब मना बोला है मैंने इसको, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो हमें इसको भी अग्री करना पड़ेगा, इसको भी हमें अप्रूवल देना पड़ेगा। और हम और अच्छी बात है ना, अगर जिम खाना स्टैब्लिश हो जाएगा, सारे अपने अपने जो जितने भी नेशनैलिटी यहाँ पे रहते हैं, जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं, सब अपना अपना उसमें खेलेंगे आराम से। ठीक है, ये वाले तो इनके कुछ सोच विचार थे। बट आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था, वो सारे लेटर्स के थ्रू उससे साफ साफ पता चल रहा था कि जो ये कॉलोनियल ऑफिशियल्स हैं वो हमें मींस उस टाइम पे जो भारतीय समुदाय के लोग थे, जो इंडियंस थे, उनको रिलीजन के बेसिस पे वो अलग करने की कोशिश कर रहे थे। जो एप्लीकेशंस थे उनको कम्युनल कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, जिनको अप्रूवल मिल रखा था कम्युनल स्टेट से, और जो लेटर्स वगैरह थे उन सबको उन्होंने अप्रूव कर दिया था। जो हिस्ट्री है जिम खाना की, ठीक है, जो जिम खाना की हिस्ट्री है मतलब क्रिकेट को खेलने को लेकर के, उससे क्या हुआ, एक तो ये कम्युनल और रेशियल लाइन पे अब जा कर के ये ऑर्गेनाइज होने लगी। ठीक है, पहला जो क्लास था, पहला जो टेस्ट मैच हुआ या फिर कभी भी इसके बाद कोई सा भी टेस्ट मैच होता था, वो सबका सब किस पे बेस था, कम्युनल या फिर रेशियल लाइन पे। या तो तुम काले गोरे हो या फिर तुम हिंदू मुस्लिम हो। ठीक है, उन लोगों को इसके अलावा कुछ भी दिखाई ही नहीं देता था। जो टीम थे वो कॉलोनियल इंडिया अगर खेलती थी, एक तो कॉलोनियल जो उस टाइम पे कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे वो हमारे साथ कभी खेलते नहीं थे, जस्ट बिकॉज वो हमें इन्फीरियर ट्रीट करते थे। मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था इधर, जस्ट अ मिनट, अभी इधर होगा तो मैं आपको शो करती हूँ। हाँ ये देखो, इसमें आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो। वैसे तो ये क्रिकेट का नहीं है, ये टेनिस का है, बट फिर भी ये लोग ऐसा अपने आप को पोर्ट्रे करते थे कि यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे ये लोग अपने आप से राजा रानी बन के बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा वाला सीन था यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि आज हमारे रणजी ट्रॉफी में होता है, लाइक होता है ना कि अलग अलग से लोग वहाँ पे आते हैं, सारे कम्युनिटी के सारे कास्ट के लोग वहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब आप प्रेजेंट टाइम पे तो जाके वहाँ पे नहीं बोल सकते हो ना कि विराट कोहली को कि भाई आप कोहली हो, आप ये हो, आप वो हो, आप अलग कास्ट के हो, हम आपको नहीं खेलने देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो ना आप। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स थे उन्होंने उनके बेसिस पर कि हाँ ये इस पर्टिकुलर रिलीजन का है, ये हिंदू है तो ये इस साइड से खेलेगा, ये मुस्लिम है तो हम ये इस साइड से खेलेगा, और दोनों को आपस में लड़ा दो। ठीक है, इन्होंने कोई भी एक अपनी यू कैन से कोई भी एक मौका नहीं छोड़ा हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाने का। और बाद में जाकर के आप देख सकते हो उसका रिजल्ट क्या हुआ, पाकिस्तान बन ही गया। ठीक है,
जो टूर्नामेंट थे उस टाइम पे वो क्वाड्रेंगुलर होते थे। क्वाड्रेंगुलर कहने का मतलब मेरा ये है कि उसमें 4 ग्रुप्स, क्वाड्र आप समझ रहे हो ना, 4, ठीक है, 4 जो लोग थे, 4 ग्रुप के जो लोग थे वो हुआ करते थे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम्स, सिख और जो ये पारसीस वगैरह थे, नॉट सिख, यूरोपियंस जो थे, हिंदू, मुस्लिम, यूरोपियन और पारसीस थे। बाद में इसको पेंटागुलर कर दिया गया जस्ट बिकॉज उसमें एक 5th टीम एडेड हुई जिसका नाम था द रेस्ट। द रेस्ट में कौन थे? जो ये इंडियन क्रिश्चियन थे ना, जो ये बचे कुचे जो लोग थे, जैसे कि जो इंडियन क्रिश्चियन वगैरह हो गए, ठीक है, ये आते थे द रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल विजय हजारे करके एक क्रिश्चियन थे जिन्होंने द रेस्ट के लिए खेला था। बाई द लेट 1930 और 1940 वाला जो टाइम पीरियड था उसमें जो जर्नलिस्ट थे, क्रिकेटर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि नहीं ये गलत है, आप रेशियल या फिर आप कम्युनल फाउंडेशन नहीं रख सकते हो किसी भी टूर्नामेंट में, ठीक है, क्योंकि उनका कुछ भी होता था। तो मैंने अभी आपको बताया ना, अलग अलग जो चीज़ें थी उनके बेस्ड पे ये लोग अपना काम करते थे इन द सेंस ये लोग लड़ाई करवाते थे बस, और अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे। तो महात्मा गांधी जी भी थे, उन्होंने भी बोला कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो कंपटीशन में आप कम्युनल बेसिस पे डिवीजन ला दे रहे हो, ये कोई फेयर प्ले नहीं होता है। आप अपने आप को बोलते हो कि हम इंग्लिश मैन है, हम फेयर प्ले करते हैं, हमसे फेयर प्ले कोई कर नहीं सकता है, हमसे ज़्यादा किसी के पास डिसिप्लिन नहीं है, बट ये गलत है। जो ये पेंटागुलर मैंने आपको बताया ना भी, जो ये पेंटागुलर कहाँ गया, ये था पहले ये क्वाड्रेंगुलर हुआ करता था, अब ये पेंटागुलर हो गया था। यहाँ पे कौन कौन थे? यूरोपियंस, पारसीज, हिंदू और मुस्लिम्स थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये लोग क्या करते थे, ये मुस्लिम्स हैं, इनके अगेंस्ट में हिंदू हैं, तो अगर आप अगेंस्ट में ना तो ये आपके कट्टर दुश्मनी होंगे, ये लोग कुछ ऐसा ब्रेन वॉश करा करते थे। और इसके खिलाफ इन लोगों को बहुत कुछ सुनने को भी मिला था। जब नेशनलिस्ट जो थे वो हमेशा ऐसे ही ट्राई कर रहे थे कि जो इंडिया की जो ये डाइवर्स पॉपुलेशन है वो एक साथ आकर के इन लोग को मुंह तोड़ जवाब दे, बट ऐसा हो नहीं पाया गाइस। उस टाइम पर जो राइवल थे फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में, वो रीजनल लाइन्स पे बने हुए थे। जो नेशनल क्रिकेट चैम्पियनशिप था, बाद में उसको रणजी ट्रॉफी नाम दे दिया गया, उसको स्टैब्लिश करा गया, बट इंडिपेंडेंस तक इसको वेट करना पड़ा। लाइक इंडिपेंडेंस तक तो उन्हीं का रूल चल रहा है ना, यूरोपियंस का ही। तो वो चाहेंगे कि अगर पेंटागुलर वाला जो टीम है वो रहे तो वो पेंटागुलर वाला टीम में ही रहेगी। इंडिपेंडेंस के बाद में आप देखो कि जो नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप है उसको बाद में नाम दे दिया गया रणजी ट्रॉफी, ठीक है, जो आज प्रेजेंट टाइम पे भी अवेलेबल होता है सभी यहाँ पे हमारे इंडिया में। जो कॉलोनियल स्टेट है और जो उसका जो डिविजिव कॉन्सेप्शन था इंडिया को लेकर के, लाइक जो पेंटागुलर उन्होंने बिल्ड करा, उसके पहले क्वाड्रेंगुलर बिल्ड करा, ठीक है, साफ साफ पता चल रहा था कि आप हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना चाहते हो, स्पेशली हिंदू और मुस्लिम को, क्योंकि हिंदू वहाँ पे मेजोरिटी में थे और उनसे अगर नीचे में की मैं बात करूँ, उनके बाद अगर कोई मेजोरिटी में था तो वो मुस्लिम थे, ठीक है। बाद में अदर ग्रुप्स आएंगे, लाइक जो पारसीज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, वो बाद में आएंगे। तो वो मोटा मोटी तौर पे आप कह सकते हो ना कि वो एक कॉलोनियल टूर्नामेंट था, ठीक है, जो कि ब्रिटिश राज जैसे ही ख़त्म हुआ वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गेम। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके बाद अभी देखेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि जो कि इंडिया था वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनके रूल में रेसिज्म चलता था, रेशियल सुपीरियॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट जो था वो चलता था। अभी हम देखेंगे इसका जो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ। देखो, जो मॉडर्न क्रिकेट था ना उसमें उस टाइम पे अगर आप आज भी देखो तो ये जो टेस्ट मैचेस होते हैं, जो वनडे इंटरनेशनल होता है, वो 2 नेशनल टीम्स के बीच में प्ले करा जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि जो उस टाइम के जो लीडर्स रहा करते थे, उस टाइम के जो क्रिकेटर्स रहा करते थे, उनको हम लोग बिल्कुल ही भूल गए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, भूल ही गए हैं। यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है, दैट इज़ वाई मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज सब लोग भूल गए हैं। किसी को नाम भी याद नहीं होगा कि हाँ उस टाइम पे कोई विट्ठल करके कोई क्रिकेटर भी हुआ करता होगा, ठीक है। आजकल सब कोहली के फ़ैन हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी के फ़ैन हैं, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं। तो अभी जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैं उसी लाइन पे चल रही हूँ। तो याद तो सच में किसी को भी कुछ भी नहीं है, बट लिख रखा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। जो प्लेयर्स थे इंडियन, जो उस टाइम पे फैंस हुआ करते थे क्रिकेट के, आज भी जो फैंस हैं वो कुछ लोग होते हैं जिनमें कीड़ा होता है, लाइक हाँ कि क्रिकेट के हम बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं तो उनको पूरी हिस्ट्री पता होती है। अभी जो मैं बता रही हूँ ना, हो सकता है कि आप में से इससे ज़्यादा किसी को पता हो सकता है आपको इससे बेटर पता हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं, जो लोग होते हैं जिनमें बहुत अच्छी हैबिट होती है, ठीक है, वो सारी हिस्ट्री पता रखते हैं। तो उस टाइम का जो ये पेंटागुलर, जो ये क्वाड्रेंगुलर जो ग्रुप्स वगैरह बने हुए थे टेस्ट मैच वगैरह खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, उसमें बड़े सारे ऐसे लीडर्स थे जो कि आज भी याद करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल CK नायडू एक ऐसे ही उस टाइम पे क्रिकेटर हुआ करते थे जिनकी जर्नी बहुत लॉन्ग रही, और इनके बिना उस टाइम पे क्रिकेट को इमेजिन करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बैट्समैन हुआ करते थे, और इनके कंटेम्प्रेरी में पलवंकर विट्ठल हुआ करते थे और पलवंकर बालू हुआ करते थे।
इनको लोग उतना इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनकी जर्नी उतनी लॉन्ग नहीं रही और इन्होंने उतना कुछ खास खेला नहीं है, ठीक है। मतलब खेला ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खेला है, बट हाँ इनके ये क्या नाम है इनका, सीके नायडू के इतना इन्होंने गेम प्ले नहीं करा है। जो ये टेस्ट मैचेस होते हैं वो नहीं प्ले करा है। इवन जो नायडू का जो पास्ट हुआ करता था ना, वो क्रिकेट में जब उन्होंने इंडिया के लिए खेला था अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट में, तो वो 1932 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उनके प्लेस पे जो इंडिया की जो क्रिकेट हिस्ट्री है वो हमेशा से ही देखी जाती है, और वो कंट्री के पहले टेस्ट, जो ये पहला टेस्ट होता ना, वो कंट्री के पहले कैप्टन थे ऐसे, ठीक है। इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में एंटर तो कर लिया 1932 में, बट उसके बाद अब देखोगे ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई, जस्ट बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटेन वहाँ पे था ही, मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर था वो तो था ही। तो जो कंटेस्ट होता था वो ब्रिटिश एम्पायर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हुआ करता था, किसी भी सॉवरेन नेशन में नहीं हुआ करता था। जो पहला टेस्ट मैच खेला गया, टेस्ट मतलब जो खेला गया उस टाइम पे, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया, जहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया था वहाँ पे अभी भी वाइट सेटलर्स थे। एंड अगेन अगर मैं बात करूँ, कोई भी वहाँ पे सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन नहीं था, ठीक है। सिमिलरली कुछ स्मॉल कंट्रीज़ थे कैरिबियन के जो एक साथ आते थे और वेस्ट इंडीज़ टीम बनाते थे, वो सारे के सारे जो थे ना वो ब्रिटिश के कॉलोनीज ही हुआ करते थे। इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी आप देखोगे ना उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी ही हुआ करते थे वहाँ पे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया उस टाइम पीरियड में भी जो ये ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी हरकतें नहीं सुधारी और हमेशा से ही वहाँ पे अपना रूल जमाने का कोशिश किया, बट आप देखोगे बाद में इसको भी इंडिपेंडेंस मिल गई, ठीक है। अभी हम बात करेंगे डीकोलोनाइजेशन और स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। एक मिनट, या ओके, अभी हम आएंगे डीकोलोनाइजेशन और स्पोर्ट के बारे में। अगर मैं बोलूँ कि आपको डिफाइन करना है डीकोलोनाइजेशन को, आप कैसे करोगे, ठीक है। ये सिंपली आप कह सकते हो एक प्रोसेस होता है जिनके थ्रू आप अपने इंडिपेंडेंस को असर्ट करते हो, ठीक है। जिन जिन कंट्रीज़ ने आपको कॉलोनाइज़ करके रखा है या फिर किसी भी कंट्री को, उनसे अपना इंडिपेंडेंस असर्ट करना इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। इंडिया 1947 आपको पता है, ठीक है। उसके बाद भी अब डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि क्या आपने बस अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर ली, हो गया? नहीं गाइस, जो कुछ भी वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करके गए हैं, जो आपके लिए आपको लगता है कि सही नहीं है, आपको वो सबको ख़त्म करना पड़ेगा। उनका जो इन्फ्लुएंस है ट्रेड में, कॉमर्स में, मिलिट्री अफेयर्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और स्पोर्ट वगैरह भी हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं, होता ही है। स्पोर्ट्स से लेकर के जितना भी इंटरनेशनल अफेयर्स जो कुछ भी होता है, ट्रेड, कॉमर्स, जहाँ तक आप अपना दिमाग लगा सकते हो सब लगा लो, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है। इन सारे के सारे ऊपर से इनके जो इन्फ्लुएंस, जो पहले इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जमा के गए हैं, आपको ये सारा इन्फ्लुएंस वहाँ से हटाना पड़ता है। इन सारे प्रोसेस को आप मिला जुला के बोलोगे कि हाँ यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन हो रखा है, बट ये एक बार में नहीं हो पाया, ठीक है। टाइम लगा इनको भी थोड़ा सा। जो पोस्ट इम्पीरियल ब्रिटेन था, ठीक है, वो वर्ल्ड क्रिकेट में अभी भी डोमिनेट कर रहा था। जो क्रिकेट का जो डिसअपियरेंस है, इनका जो क्रिकेट से डिसअपियरेंस है वो हटाना इतना, नॉट डिसअपियरेंस, जो अपियरेंस है इनका क्रिकेट से, उनका हटाना, उनको हटना ना उतना आसान बात नहीं थी, उतनी आसान काम थी भी नहीं। जो रेगुलेशन जो इन्होंने इम्पोज कर रखे थे इंटरनेशनल क्रिकेट पे, वो हमेशा से ही इनका अपना एक बिजनेस था। और पहले जो ये आप आईसीसी जो आप आज सुनते हो ना, वो उसका फुल फॉर्म था पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अभी प्रेजेंट टाइम पे उनका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसको ये चेंज कर, ये सोचो इनका इनका डोमिनेट ये इस हद तक करते थे, इनका इस हद तक इन्फ्लुएंस था क्रिकेट पर कि ये लोग जब इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो आईसीसी का पहला फुल फॉर्म था उसको रीनेम करा गया है 1965 में। हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, बट 1965 में जा कर के यहाँ पे जो ये इसका इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है उसका जो फुल फॉर्म था वो चेंज हो पाया, उसको रीनेम हम कर पाए इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। जिसमें अभी भी जो फाउंडेशन जो उसके मेंबर्स थे ना, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। जो कि होता है ना वीटो पावर, वीटो पावर समझते हो? अगर 5 लोग हैं, 5 लोग के पास है वीटो पावर, अगर किसी एक ने भी मना बोल दिया तो सारा का सारा वहीं पे प्लान खत्म हो जाएगा, ये था। तो उस टाइम पे इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ है उनके पास इनकी वीटो पावर रहती थी, ठीक है। अब इनकी जो वीटो पावर है ओवर इट्स प्रोसीडिंग की मैं बात करूँ, प्रोसीडिंग की अगर मैं बात करूँ, तो इनकी वीटो पावर ख़त्म कब हुई? देखो यहाँ पे 1989 वाला जब टाइम पीरियड आया ना, तब जा कर के थोड़ा सा जो इनकी पोजीशन है वो डाउन हुई, और जो इक्वल मेंबरशिप वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आया। जो कॉलोनियल फ्लेवर था वर्ल्ड क्रिकेट का ड्यूरिंग 1950 और 1960, आप उसको देख सकते हो। इंग्लैंड में जो वाइट
इंग्लैंड जो था ना, और जो अदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ करते थे, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वगैरह हुआ करती थी, जहाँ पे वाइट जो लोग थे वो डोमिनेट करते थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह के साथ इन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट मैचेस ना खेलना चालू कर दिया था। चालू इन द सेंस खेलना कंटिन्यू ही करा था। और अलॉन्ग विद साउथ अफ्रीका को इन्होंने इसलिए इन्वॉल्व करा था क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में जाते, टूर वूर करते, वहाँ पे ये रेसिज्म फैलाते। कहने का मतलब ये है, साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल ज़्यादा होते हैं, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा मैं बस समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो एक रेसिस्ट स्टेट को था वहाँ पे, और जहाँ पे रेशियल जो सेग्रीगेशन है, रेस के बेसिस पे आपने लोगों को सेग्रीगेट करके रखा है। आपने नॉन वाइट्स को बैन कर दिया है कि आप मेजॉरिटी में हो साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन से, तो आप किसी भी टेस्ट मैचेस में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। और जो टेस्ट प्लेइंग नेशन जैसे कि इंडिया उस टाइम पे था, जो पाकिस्तान था और जो वेस्ट इंडीज़ था, उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के साथ, मतलब जो इनकी पॉलिसी थी कि उन्होंने बैन कर रखा है, इसको उन्होंने बॉयकॉट करा। और क्योंकि जो उस टाइम पे इंडिया, पाकिस्तान और जो ये वेस्ट इंडीज़ हुआ करता था, उतना राइजिंग पावर अभी नहीं थे, उतने नेसेसरी पावर नहीं थे आईसीसी में, तो इनका उतना कुछ खास इन्फ्लुएंस ये अपना बना नहीं पाए और उसको वो बॉयकॉट नहीं कर पाए। जो इनकी जो पॉलिसीज़ थी कि जो नॉन वाइट्स है यहाँ पे मेजोरिटी में है, तो ये यहाँ पे गेम्स वगैरह नहीं प्ले करेंगे। बट अगेन आप यू कैन से, जैसे ही कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आया साउथ अफ्रीका के थ्रू, कुछ हाँ, इंडिया, पाकिस्तान, जो वेस्ट इंडीज़ थे, इनके थ्रू भी कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आया। डिकोलोनाइज नेशन जो थे एशिया के और अफ्रीका के, वो एक साथ आकर के जब उनमें लिबरल फीलिंग आई ब्रिटेन के खिलाफ में, और उन्होंने फोर्स करा इंग्लिश क्रिकेट अथॉरिटीज़ को, तो उन्होंने जो साउथ अफ्रीका का टूर था ना 1970 वाला, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था, आई नो। कोई बात नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे ना, बुक से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वाले वीडियो में अभी यहीं तक स्टॉप करते हैं। एक लास्ट वाला वीडियो आएगा इसका, और वहाँ पे इस चैप्टर का हम भी एंड कर देंगे। एंड वीडियो को एंड करने से पहले लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन गाइस, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कर रही हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, बट आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लेना, बेनिफिट आपका ही होगा गाइज। यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स वगैरह कुछ नहीं बना हुआ है, यहाँ पे सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, और सर 1-to-1 गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। यहाँ पे सर का मेल भी, आप सर को मेल कर सकते हो, सर को आप इंस्टाग्राम पे उनके डीएम भी कर सकते हो, और थोड़ा सा लेट वेट हो सकता है गाइज, डोंट वरी। 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स सबको रिप्लाईज मिल जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइज, टेक केयर।